नमस्कार बच्चों। जिस तरह से गागर को भरने के लिए पानी की एक एक बूंद का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसी तरह से आपको एग्जाम में 100% मार्क्स गेन करने के लिए एक एक नंबर को एक एक बूंद पानी के बराबर ही आंकना पड़ेगा। और इसी चीज को कि आपके साथ एक बूंद पानी की भी कमी ना रह जाए, आपके गागर को भरने के लिए आपके साथ हमेशा जुड़े रह रहे हैं और आपके लिए एक यूनिक चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके एग्जाम से पहले। तो हिंदी में कुछ ऐसी चीज इस वीडियो में आपके साथ बताने वाला हूं जो 2 नंबर आपका निश्चित लेकर के आएगा। 2 मार्क्स आपको कम लग रहा होगा, लेकिन अगर 2 नंबर नहीं मिले तो 100% आपको निश्चित है कि आप 100 में 100 नंबर नहीं हासिल कर सकते। तो चलिए देखते हैं वो क्या टॉपिक है और कितनी इजी तरीके से हम लोग उसको समझेंगे और वो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 100% सही करके आओगे। तो ग्रामर पार्ट में देखिए हम लोग एक क्वेश्चन आता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ऐसे ही अब जो सेशन चलेगा वो ग्रामर का ही चलेगा। जल्दी जल्दी हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सकर्मक अकर्मक क्रिया और दोनों से क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन एकदम निश्चित है, लिख करके ले लीजिए। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 है, तो 2 नंबर यहां से मिलेंगे। अच्छा, हमको समझना है सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है, राइट। तो दोनों शब्दों में अगर आप देखोगे तो दोनों में क्या लिखा हुआ है सॉरी, यहां पे देखेंगे इसको तो दोनों शब्दों में अगर देखोगे तो यहां पे कर्म एक शब्द दिखता है, कर्म यानी कि कर्म, राइट। दोनों में कर्म आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कर्ता हो, ध्यान से समझना, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया है, और अगर इनके बीच में कर्म पड़ जाता है, कौन? कर्म, जो कि दोनों में मिल रहा है, तब ये जो सेंटेंस बनेगा ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर कर्म नहीं आता है तब वह आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण बनेगा। लेकिन ऐसे हमको समझ में आता नहीं है। कर्ता तो हम इजीली समझ जाते हैं, क्रिया भी आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन कर्म को समझने में हमको बड़ी तकलीफ होती है। तो आज हम अपने कर्म को ही समझेंगे बच्चों, अपने कर्म को नहीं। यहाँ ग्रामर वाले कर्म की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ध्यान देना, कर्म को समझने के लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि क्या टेक्निक यूज करना है। तो जो आपका कर्ता होगा, कर्ता से क्रिया के लिए क्वेश्चन कर दीजिए। और क्वेश्चन क्या करना है? क्या करके क्वेश्चन कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, क्या करके प्रश्न कर दीजिए, प्रश्न करें। और ऐसा करने के बाद यदि आपको एक सटीक और सही उत्तर की प्राप्ति होती है, और जो उत्तर मिलेगा वही उत्तर आपका कर्म हो जाता है, और अगर मिलता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और अगर आपका उत्तर मिलता ही नहीं है या फिर सही या सटीक उत्तर नहीं मिलता है, तो वैसी केस में आपका जो सेंटेंस होगा वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। बहुत सारे मैंने यहाँ उदाहरण लिए हैं। अब चलिए इसी नियम को हम इस पे लागू करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक अर्थात अब हम करेंगे, सबसे पहले क्या पहचानना है? कर्ता और क्रिया। तो सोनम ये हो गई कर्ता, गाना गा रही है यानी गाती है तो क्रिया हो गई। अब सोनम गाती है तो सोनम क्या गाती है? क्या लिख देना है? सोनम क्या गाती है, ये क्वेश्चन हो गया। क्या करके हमने क्वेश्चन कह दिया। तो आंसर निकल करके आ रहा है कि सोनम गाना गाती है। इसका मतलब ये सकर्मक हो गई, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब यहां पे देखिए, अमन, अमन क्या हो गया? कर्ता। पढ़ना हो गई क्रिया। तो अमन क्या पढ़ता है? पढ़ता के पहले आपको क्या लगा देना है? जो क्रिया के पहले क्या लगा के क्वेश्चन करना है। तो अमन क्या पढ़ता है, तो सटीक आंसर मिलता है कि किताब पढ़ता है। तो आंसर ये क्या हो जाएगा? सकर्मक। अब जिंदगी में कभी हमको लगता है कि आपको ये भूलने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोहन सो रहा है। तो यहां पे जैसे ही मोहन सब्जेक्ट है और रहना ये आपका एक्शन वर्ड हो गया, तो मोहन क्या रहा है?
तो बिल्कुल क्वेश्चन ही सटीक नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यही अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसमें आंसर नहीं मिल रहा है, कर्म नहीं मिल रहा है। अगला देखेंगे, लता आपका कर्ता हो गई और चाय जो पी रही है, पी रही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगी, पीना। तो लता क्या पी रही है, तो आंसर निकल के आता है चाय, एकदम सटीक आंसर। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। आई होप कि आपको इसी एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी और भी उदाहरण आपको बताते हैं। देखिए कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो देखिए बच्चा रोता है, तो रोना आपका क्रिया हो गई, बच्चा कर्ता हो गया। बच्चा क्या रोता है, कोई आंसर नहीं, अकर्मक हो गया। लड़का हंसता है, लड़का क्या हंसता है, अकर्मक हो गया। रीता खाती है, तो रीता क्या खाती है, आंसर मिल गया खाना, सबसे सही आंसर मिल गया क्या, ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। और पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या रहे हैं, कुछ नहीं सटीक आंसर मिलता है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब सकर्मक अकर्मक में आई होप कि क्वेश्चन में आप डाउट नहीं होगा। जैसे गीता, गीता लिखती है, तो आंसर इसे क्वेश्चन करेंगे, गीता क्या लिखती है, तो आंसर मिलेगा पत्र। इसका मतलब ये सकर्मक हो गई, ये सकर्मक क्रिया का है, इसका मतलब इसके लिए गलत होगा क्योंकि अकर्मक क्रिया चाहिए हमको। बंदर नाचता है, तो बंदर क्या नाचता है, नाचना हो गई क्रिया, तो बंदर क्या नाचता है, सटीक आंसर नहीं मिला, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब रमेश, रमेश पढ़ता है, तो रमेश क्या पढ़ता है, आंसर निकल के आया पुस्तक, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। रोहित, रोहित ने गीत गाया, रोहित ने क्या गाया, गाना हो गाया जो होगा ये आपका क्रिया हो गई। रोहित ने क्या गाया, तो आंसर निकल के आया गीत गाया, तो सही है ये सकर्मक क्रिया। इसी तरह से ये आपको सकर्मक अकर्मक में पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन 4, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित तो होते हैं, ऊपर में ही बताया हमने, किंतु कर्म अगर नहीं है तो वो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक। कौन सी, अकर्मक, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब नाम ही है सकर्मक अकर्मक, सक मतलब साथ, कर्म के साथ, और अकर्मक कर्म के बिना साथ। 5वां, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया फिर पूछ रहा है। सीता गाती है, तो सीता क्या गाती है, गाना। वह, ये हो गया कर्ता, वह पढ़ता है, तो वह क्या पढ़ता है, आंसर हो गया किताब। मोहन सो रहा है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहन सो रहा है। लता चाय पी रही, ये भी सकर्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से बच्चों बताओ, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, अर्थात अकर्मक क्रिया है। सोहन देर तक सोता है, तो सोहन क्या सोता है, सोहन क्या सोता है, सही आंसर नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां पर हमको भी सही आंसर नहीं मिलता है। मैंने उसे पुस्तक दी, तो देना हो गया मुझे, मैंने उसे क्या दी, तो आंसर में निकल के आया पुस्तक। रमा पत्र लिखती है, रमा क्या लिखती है, तो आंसर में आता है पत्र लिखती है। यहां पर ध्यान देना बच्चों, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ना, तो विद्यार्थी कक्षा में क्या कर रहे हैं, राइट। तो आंसर में निकल करके आएगा पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपका सकर्मक का ही क्रिया का उदाहरण होगा। रोहन देर तक सोता, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही आंसर बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, सोनम गाना गाती है, तो अकर्मक नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अमन किताब पढ़ता है, सकर्मक हो जाएगा। मोहन सो रहा है, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें अकर्मक है। लता चाय पी रही है, ये आंसर सही होगा। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बच्चा रोता है, अकर्मक होगा। लड़का हंसता है, अकर्मक होगा। रीता खाना खाती है, तो रीता क्या खाती है, तो आंसर खाना, ये सकर्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया का भेद नाम बताना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, मिलेंगे और ही ऐसे ग्रामर के काफी हॉट टॉपिक ले करके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।